हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर स्टॉक सीरीज जिसमें अपन सबसे पहला चैप्टर ले रहे हैं मॉल कॉन्सेप्ट। मॉल कॉन्सेप्ट एक बेसिक चैप्टर होता है जो आपकी पूरी केमिस्ट्री में काम आता है यार, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब फंसते हो ना तो मोल याद आता है यार, मोल में क्या पढ़ा था। तो मोल जो है एक सबका बेसिक है, पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाला है। आप मोल में सॉल्यूशन में फंस सकते हो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में आपका मोल मोल कॉन्सेप्ट काम आता है, आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में काम आता है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी जो चैप्टर्स है ना बड़े बड़े जिसमें आप फंसते हो, जिसमें कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपका मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया जाता है यार। जेईई एडवांस का जब पेपर आता है ना उसमें कहीं ना कहीं आपका मोल कॉन्सेप्ट यूज होता है। मॉल कॉन्सेप्ट सबसे बेसिक चैप्टर है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी है यार। लगातार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और दो चैप्टर का जो मिक्सिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें भी मॉल कॉन्सेप्ट का कई बार यूज करा गया है। तो मॉल कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मास्टर स्टॉक सीरीज में। सबसे पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज मॉल कॉन्सेप्ट। मॉल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो यहां पर एक टर्म आ रहा है हमारे पास मोल। मोल की अगर बात करें, मोल एक ग्रीक वर्ड होता है यार। मोल क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। मोल हमारा एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हमारे पास हीप या पाइल। अब बाबा जी ये हीप और पाइल का मतलब क्या होता है? हीप और पाइल का मतलब होता है ढेर, किसी चीज का ढेर लग रहा है, एटम का ढेर लग रहा है, मॉलिक्यूल का ढेर लग रहा है या आयन का ढेर लग रहा है। तो मोल एक ग्रीक वर्ड है। जब आप डिक्शनरी ढूंढोगे भाई, ठीक है, ग्रीक डिक्शनरी लेकर आओ, उसमें मोल का मीनिंग ढूंढो, तो मोल का मीनिंग देखेगा आपको हीप या पाइल। उसका मतलब ढेर, मतलब एटम्स का ढेर। आपने बोला मोल, मतलब मोल का मतलब सिंपल होता है किसी चीज का ढेर लगना, जैसे एटम का ढेर लग रहा है, मॉलिक्यूल का ढेर लग रहा है या आयन का ढेर लग रहा है, ठीक है। ये जो मोल है भाई उसे ऑसवाल्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, कौन? ऑसवाल्ड। उन्होंने क्या करा? इसको इंट्रोड्यूस करा। सबसे पहले लाए गए भाई मोल को किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑसवाल्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है मोल को, ठीक है। मोल जो होता है ना, मोल जो है हमारे पास एक बेसिक ऐसा यूनिट होती है। मोल इज बेसिक ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेसिक ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बेसिक ऐसा यूनिट, ये आपका जो सब्सटेंस है उसका कितना अमाउंट है उसे बताने के लिए हमारे पास क्या है? मोल है, ठीक है। जैसे मेरे पास 2 मोल है, 2 मोल कोई सब्सटेंस है, मतलब सब्सटेंस की क्वांटिटी बताने के लिए कि आपके पास सब्सटेंस का कितना अमाउंट है उसे बताने के लिए आपके पास जो यूनिट है उसे आप क्या बोलते हो? मोल बोलते हो, ठीक है। अब जो 1 मोल होता है ना, 1 मोल कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल। 1 मोल में डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल होता है। 1 मोल कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल। 1 मोल में डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल होता है। अब ये डेफिनेट नंबर मतलब एक फिक्स नंबर। अब ये फिक्स नंबर कितना होता है? फिक्स नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। 1 मोल में इतना पार्टिकल होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये जो नंबर है ना उसे आप क्या बोलते हो? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर जानते हो ना भाई? इसे अपन Na से वो करते हैं, डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मोल में डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल। आपने कहा कि आपके पास कोई सब्सटेंस 1 मोल है, उसका मतलब कि उसमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स आपके सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं। ये पार्टिकल्स आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। इसका ध्यान रखें, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मोल एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है हीप या पाइल। एक बेसिक ऐसा यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने के लिए कि आपका जो सब्सटेंस है वो कितने अमाउंट में है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बेसिक ऐसा यूनिट क्या हुई? मोल हुई। 1 मोल में डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है। वो डेफिनेट नंबर कितना है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जैसे कि समझना कि आपसे कोई बोले भाई कि मेरे पास 1 मोल एटम है, मेरे पास 1 मोल एटम है। 1 मोल एटम मतलब उसके पास कितने एटम होगा? Na एटम होगा, मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। कोई आपसे बोले भाई मेरे पास तो 1 मोल मॉलिक्यूल है, मतलब वो क्या बोल रहा है? मेरे पास कितने हैं? Na मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स हैं। कोई बोले मेरे पास तो 2 मोल आयन है यार, ठीक है, 2 मोल आयन है। 2 मोल आयन का मतलब कितना?
2 इंटू Na आयन, इतने आयन है उसके पास। तो 1 मोल में डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल है 1 मोल में छुपा है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कोई आपसे बोले 1 मोल एटम मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23, मतलब एक मोल एटम है, मतलब अपने बोला ना कि हीप या पाइल है, आपके पास एक मोल है, मतलब एटम्स का ढेर जैसे देखेगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम का ढेर होगा, उसे आप क्या बोलोगे 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल में डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है। आप बोलते हो 1 मोल एटम मतलब एन एटम है, 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब एक मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल आयन मतलब एन आयन से। ठीक है, अब यहां पर समझना क्या चीज है। ठीक है, कोई आपसे कहे यार कि ये जो Na है, ये जो Na है वो क्या है, Na एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अब ये कार्बन 12 क्या है, अपन यार बचपन से सुनते हैं कार्बन 12 कार्बन 14, मतलब इनसे घबराना नहीं है। कार्बन 12 जब मैं 11th में था ना, मेरे को सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये था कि कार्बन 12 क्या है यार। कार्बन 12 मतलब ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना है 12 है। आप जानते हो कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, मतलब ऐसा कार्बन एटम जिसका एटॉमिक मास 12 ग्राम है, उसका 12 ग्राम लोगे तो उसमें उसका Na एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, Na मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, बेसिकली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 मतलब एक मोल ले रहे हो, और एक मोल में कितने एटम होते हैं भाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब आप 12 ग्राम कार्बन 12 लोगे ना तो उसका एक मोल निकलेगा, और एक मोल में कितने एटम, Na एटम्स। ठीक है, तो Na को अपन कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम है, वही आपका क्या है, वही आपका Na है। ठीक है, जैसे कि समझना भाई इंपॉर्टेंट चीजें निकल रही हैं यहां से, आपके बेसिक क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, मास ऑफ, जैसे कि समझना मास ऑफ 1 मोल एटम, एक मोल एटम का मास, एक मोल एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास के बराबर या एटॉमिक वेट के बराबर। ठीक है, एक मोल एटम मतलब, एक मोल एटम मतलब कितने एटम है यार यहाँ पर, एक मोल एटम मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज Na एटम्स। Na एटम्स लिया, उसका मास मेजर किया, उसका मास कितना निकल के आया, एटॉमिक मास के बराबर निकल के आया। ठीक है, कोई आपसे कहे यार कि मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास कितना होगा, Na एटम का मास कितना है, एटॉमिक मास के बराबर, तो एक एटम का मास कितना होगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय क्या, Na। ठीक है, Na एटम मतलब 1 मोल एटम मतलब Na एटम, और Na एटम का मास कितना, एटॉमिक वेट के बराबर, तो एक एटम का मास कितना, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय Na। उसी तरीके से मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो किसके बराबर आता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आता है। ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल है मतलब कितने मॉलिक्यूल है, Na मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स हैं, Na मॉलिक्यूल मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। उन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा किया, उनका मास मेजर किया, तो वो किसके बराबर आया, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आया। कोई आपसे कहे यार कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, कि एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। ठीक है, तो एक का कितना होगा, Na का मास मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, तो एक का कितने बराबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, तो यहां से अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे समझना, ये जो 1/Na आया है ना, ये जो 1/Na जो होता है उसकी वैल्यू आप जब निकालोगे तो उसकी वैल्यू निकलती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, आपने एक सुना होगा कि यहां पर अगर मैं, ठीक है साइड में लिखता हूं, ठीक है साइड में लिखता हूं, यहां पर देखो कि आपने सुना होगा 1 AMU। ठीक है, 1 AMU सुना है ना, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU मतलब 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, या 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, ये ग्राम्स में था, 1000 से और डिवाइड कर दिया तो ये kg में आ गया भाई। ठीक है,
तो यहाँ पर 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, या फिर 1 AMU इक्वल टू 1 अपॉन Na, या अपन ऐसा बोल सकते हैं 1 AMU इक्वल टू 1 डेल्टन, 1 डेल्टन होता है, और 1 AMU इक्वल टू 1 यूनिफाइड मास, 1 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो 1 अपॉन Na की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना है भाई कि 1 अपॉन Na की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहां से। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के और कुछ नया सीखते हैं कि नया क्या निकलने वाला है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, जैसे आपसे कोई कहे यार कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एटम का क्या मास होगा। ठीक है, आपसे कहा जाए, आपने तो जो आप देखते हो ना कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास आता है वो कितना आता है यार, वो कितना आता है, वो आता है 16, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो कितने एटम का मास है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। हमें एक एटम का मास निकालना है। हम क्या जानते हैं, हमें जो जानते हैं उसे अप्लाई करना है सर। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन के एटम का मास है मेरे पास कितना, मेरे पास है 16। ठीक है, तो 1 मोल एटम मतलब कितने, n एटम्स, तो मास ऑफ 1 एटम किसके बराबर होगा, मास ऑफ 1 एटम 16 डिवाइड बाय Na, या मैं बोल सकता हूं 16 इंटू 1 अपॉन Na की वैल्यू, 1 अपॉन Na की वैल्यू कितनी है, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24, या फिर मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 16 mu। ठीक है, तो अपन को निकालना था कि एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होगा। हमें ये पता है कि Na एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास होता है भाई 16, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, मतलब एटॉमिक मास क्या होता है कि 1 मोल एटम का जो मास है वही एटॉमिक मास है, मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन को इकट्ठा करो, उसका मास मेजर करो, तो वो कितना निकल रहा है हमारे पास 16। तो एक एटम का मास कितना होगा, Na का इतना है, Na का 16 है, तो 1 का कितना होगा 16 अपॉन Na, दैट इज 16 mu। ठीक है, उसी तरीके से अपन निकाल सकते हैं, देखो कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास क्या होगा। हमें यह पता है कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल का जो मास आता है वो कितना है 18, इसका वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18। 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब कितने हैं भाई, Na मॉलिक्यूल का जो मास है वो 18 है। ठीक है, Na मॉलिक्यूल जो हैं उनका मास कितना आ रहा है, उनका मास आ रहा है भाई 18। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा यार, एक मॉलिक्यूल का मास आने वाला है हमारे पास 18 डिवाइड बाय Na, जो किसके बराबर निकलेगा 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं ये 18 AMU के बराबर हो। ठीक है, तो इस तरह से आपसे कोई पूछे कि मास ऑफ 1 एटम, इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है कि Na एटम का मास एटॉमिक मास के बराबर है और Na मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। ठीक है, तो बस बेसिक मेथड लगानी है कि 1 रुपए में 4 चॉकलेट आती है, ठीक है, या 4 रुपए में एक चॉकलेट आती है, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी, बस इस तरह से अपन को बेसिक लगाना है। अपन बचपन में नहीं करते थे, अपन जब चॉकलेट खरीदने जाते थे, अपन जब पैसे इकट्ठा करते थे, ठीक है, पैसे इकट्ठा करके फिर अपन पार्टी करने जाते थे, तो यही तो करते थे कि भाई अपन क्या क्या खाएंगे, तो उनका सब कैलकुलेशन बेसिक मेथड जो अपन ने बचपन में अप्लाई किया था ना, बस सिंपल यही अप्लाई करना है, और सिंपल अप्लाई करते जाओगे बहुत आगे चले जाएंगे, अपन बहुत चीजें सीखते हुए चलेंगे आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला टर्म है हमारे पास मोलर मास, दैट इज मास ऑफ 1 मोल। दूसरा आ रहा है हमारे पास मोलर वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। 1 मोल का जो वॉल्यूम है वही मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं हमारे पास, जैसे कि एट एनटीपी या एसटीपी।
एट एनटीपी या एसटीपी। कुछ कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर की। यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा जाता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, 273.15 केल्विन, ठीक है। दूसरा जहाँ पर जो प्रेशर रखा जाता है वो कितना है, 1 atm या फिर अपन बोल सकते हैं 10 की पावर 5 पास्कल। और एट एनटीपी या एसटीपी जो वॉल्यूम होता है ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है एनटीपी या एसटीपी वो कितना निकलता है, 22.4 लीटर। तो एनटीपी या एसटीपी कुछ कंडीशन है जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है आपका 1 atm या 10 की पावर 5 पास्कल। और जब वॉल्यूम आप मेजर करोगे 1 मोल आइडियल गैस का एट एनटीपी एसटीपी तो उसका वॉल्यूम कितना निकलने वाला है, 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी एसटीपी कितना निकलता है भाई, 22.4 लीटर। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा यार, ये जो एनटीपी है, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ये आप जानते होंगे, बचपन से आपको सिखाया गया, ठीक है। एक होता है एसटीपी, सिखाया नहीं, याद करवाया गया कि एनटीपी का मतलब ये है, एसटीपी का मतलब ये है, ये याद कर लो, ठीक है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब एनटीपी या एसटीपी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस आता है यार, एनटीपी या एसटीपी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर जो टेम्परेचर लिया जाता है ना एनटीपी पर वो लिया जाता है 273.15 केल्विन और एसटीपी पे जो टेम्परेचर लिया जाता है वो लिया जाता है 273.16 केल्विन। इतना सा डिफरेंस है, ये बाकी चीजें सेम है, प्रेशर वही रहने वाला है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी या एसटीपी वही रहने वाला है, दैट इज 22.4 लीटर। बस डिफरेंस आने वाला है यहाँ पर 273.15 और यहाँ पर 273.16, ठीक है। इस तरह से ये कुछ बेसिक सीखा अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में। आगे बढ़ते हैं और कुछ फॉर्मूले ड्राइव करते हैं अपन, ठीक है, कुछ फॉर्मूले ड्राइव करते हैं टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिक फॉर्मूले, नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिक फॉर्मूले। सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ वेट के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ वेट, ठीक है। आप क्या करते हो, जैसे अपन ने लिखा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में 1 मोल प्रेजेंट होता है, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में 1 मोल प्रेजेंट होता है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, 12 ग्राम लिया कार्बन 12 का, मतलब आप अगर कोई सब्सटेंस का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर कोई सब्सटेंस लोगे तो उसमें उसका 1 मोल प्रेजेंट होगा। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 16, ठीक है, या लिख सकते हैं कि भाई 10 ग्राम ऑफ बोरोन 10, ठीक है, 10 ग्राम लेना है भाई, मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर लोगे तो उसमें उसका कितना मोल प्रेजेंट होने वाला है, 1 मोल, तो उसी का यूज करने वाले हैं। अगर आप कोई सब्सटेंस एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर लेते हो तो उसमें उसका कितना मोल प्रेजेंट होता है, 1 मोल प्रेजेंट होता है। अगर आप कोई सब्सटेंस 1 ग्राम लोगे तो उसमें उसका कितना प्रेजेंट होगा कि 1 अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट के बराबर इतना मोल प्रेजेंट होगा। कोई सब्सटेंस अगर आप W ग्राम ले लेते हो, कोई सब्सटेंस आप W ग्राम ले लेते हो, उसमें कितना मोल प्रेजेंट होगा कि 1 में इतना है तो W में कितना होगा कि W डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मतलब 1 में इतना है तो W इंटू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वेट के टर्म में फॉर्मूला आ गया कि वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। तो पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का जो आया है हमारे पास वो क्या निकला है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये पहला हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। नेक्स्ट
वेट के टर्म में निकाल चुके हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में हमारे पास किस तरह का फॉर्मूला आता है। हमें 4 टर्म में पढ़ना है। पहला वेट के टर्म में पढ़ लिया, दूसरा पार्टिकल्स के टर्म में, तीसरा वॉल्यूम के टर्म में, और फोर्थ मोलरिटी के टर्म में। मोलरिटी वाला तो आता होगा, सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा। तो दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में। आप जानते हो आपके पास अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है तो उसमें उसके Na पार्टिकल्स होते हैं, या फिर अपन उल्टा भी बोल सकते हैं ना कि आपके पास अगर Na पार्टिकल्स हैं, आपके पास क्या है Na पार्टिकल, Na मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, तो उसमें उसका 1 मोल प्रेजेंट होगा उस सब्सटेंस का। Na पार्टिकल है मतलब 1 मोल आपके पास प्रेजेंट है। सपोज आपके पास एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो उसमें उसका कितने मोल प्रेजेंट होगा कि 1/Na, इतना मोल प्रेजेंट होगा। कोई आपसे बोले कि यार मेरे पास ना n पार्टिकल है, मेरे पास क्या है n पार्टिकल है, तो उसमें उसका कितना मोल प्रेजेंट होगा कि n डिवाइडेड बाय Na, इतना मोल प्रेजेंट होने वाला है। तो दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में निकला है क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na। अब ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, ये आपको डिपेंड करेगा भाई, सब्सटेंस टू सब्सटेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल क्या है इस बेसिस पर आपका डिपेंड करता है। तो पहला हमारे वेट के टर्म में निकाला था, दूसरा हमारे पास निकल रहा है हमारे पास किसके टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में हमारे पास कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। तो पहला वेट के टर्म में वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। थर्ड अपन निकालने वाले हैं किसके टर्म में भाई, हम निकालने वाले हैं थर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अपन ने जब एनटीपी एसटीपी पढ़ा तो वहां पर एक चीज देखी, क्या चीज देखी कि वॉल्यूम ऑफ, अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट एनटीपी या एसटीपी कितना निकल रहा है 22.4 लीटर, ठीक है। आपके पास कोई आइडियल गैस है 1 मोल, तो उसका वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। उल्टा सोचो, अगर आपके पास कोई आइडियल गैस है 22.4 लीटर, मतलब उसमें उसका 1 मोल प्रेजेंट होने वाला है एनटीपी एसटीपी, मतलब उल्टा सोच सकते हैं ना कि अगर आपके पास 22.4 लीटर आइडियल गैस है एट एनटीपी या एसटीपी, तो उसमें उसका कितना मोल प्रेजेंट होगा, उसमें उसका 1 मोल प्रेजेंट होगा। सपोज आपके पास 1 लीटर आइडियल गैस होती है, 1 लीटर आइडियल गैस होती है एट एनटीपी एसटीपी, तो उसमें उसका कितना मोल प्रेजेंट होगा 1/22.4 मोल प्रेजेंट होगा। अगर आपके पास वी लीटर आइडियल गैस होती है, ठीक है, एट एनटीपी एसटीपी, तो उसमें उसका कितना मोल प्रेजेंट होगा, तो 1 में इतना है तो V में कितना होगा, V इंटू दिस दैट इज V डिवाइडेड बाय 22.4, तो इतना आपके पास क्या हो जाएगा, मोल प्रेजेंट हो जाएगा। तो तीसरा हमारे आया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी या एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। ये ध्यान रखना है, ये जो वॉल्यूम लेने वाले हो वो किस में लेने हैं, लीटर में लेना है। तो तीसरा हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस के टर्म में यार, कि वॉल्यूम ऑफ गैस के टर्म में एनटीपी एसटीपी इस तरह के हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। इस तरह का हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है। तो 3 फॉर्मूले अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। पहला वेट के टर्म में पढ़ा था, दूसरा अपन ने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड थर्ड जो अपन पढ़ा है वो है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी पर। और लास्ट जो आता है जो आप सब जानते हो दैट इज मोलरिटी के टर्म में। कौन कौन सा, मोलरिटी के टर्म में देखते हैं। मोलरिटी के टर्म में मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा फोर्थ आया है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, अगर हम बेसिक अगर देखें ना तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं जिससे अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन से, पहला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को देखना मैं किस तरह से लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन फॉर्मूला। पहला है हमारे पास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के टर्म में, वेट ग्राम में लेना है, ये ध्यान रखें। दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी या एसटीपी किसमें, लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये आपके पास निकलते हैं तीन बेसिक फॉर्मूला जो आपके पूरी मॉल कॉन्सेप्ट में काम आने वाले हैं। तो इनको विशेष ध्यान रखें भाई, यही आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। तो तीन फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं हमारे पास यहाँ पर। जो बेसिक फॉर्मूला आपको निकालना सिखाया, इसलिए निकालना सिखाया क्योंकि आप याद ना रखो चीजों को। इसमें अपन कितनी चीजें याद रखेंगे यार, बायो वाले हो कई सारी चीजें याद रखनी पड़ती है कि कौन सा एनिमल किस किंगडम से बिलोंग करता है, क्या स्पेशल फीचर होता है, किस में प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में क्या स्पेशल फीचर है, या एकाइनोडर्मेटा में क्या आता है बाबा जी को, है ना, बायोलॉजी भी आती है। ठीक है, बायोलॉजी भी पढ़ा सकते हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, अपना उसमें सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता था ना वो सबसे फेवरेट होता था मेरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो तीन फॉर्मूले हैं बेसिक, उसको ध्यान रखना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। याद रखना अगर ये लीटर में लिया तो 22.4 से डिवाइड होगा, अगर ये ml में लिया तो इसको ml में करना पड़ेगा, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 22400। अगर यहाँ पर देखना नंबर ऑफ लिख भी लेते हैं अपन यहाँ पर एक चीज कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी या एसटीपी। अगर इसको ml में लेते हो तो आपको 22.4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो यहाँ पर जाएगा 22400। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जिससे अपन मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे कर सकते हैं, जो बेसिक वाले क्वेश्चन। ठीक है, इतना है बेसिक, इतना आपको आ गया तो आपको ये समझ लो कि आपको पूरा चैप्टर आ गया। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं वो आपको ध्यान रखना है। आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तब आपको नोट्स की एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करें, आप नोट्स को डाउनलोड करें और हर एक नोट्स को बहुत डीपली पढ़ें, क्योंकि वो नोट्स आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। वही आपको नीट और जेई में सिलेक्शन कराने वाले हैं, वही आपको डिजायरेबल मेडिकल कॉलेज और डिजायरेबल इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचाने वाले हैं। तो नोट्स को बहुत डीपली पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे हर एक चैप्टर के बाद आपको टेस्ट पेपर दिया जाएगा मॉल कॉन्सेप्ट का, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल होगा वो आपको दिया जाएगा। उसमें उन चैप्टर्स को, चैप्टर वाइज जो टेस्ट होंगे उनको बहुत करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि वो आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको बताएंगे कि आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपने आप को परखना जरूर है यार, क्योंकि अपने आप को परखते रहो, ये भी तो पता चले मैं सही भी कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, मैं जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं वो सही भी कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। अपने प्रति ईमानदारी और दूसरा अपने आप को परखना, हर एक स्टेप पर परखो अपने आप को कि मुझे कितना आता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा है कि उस पर अपन ने आपको भी परखना पड़ता है कि ये मुझे आता भी है नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मास्टर स्ट्रोक सीरीज में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि फील आएगा तो समझ आएगा।